पहले ये वीडियो देखो। क्या गलती थी इसकी, मुझे ये बताओगे? ये इसके बच्चे की क्या गलती थी? देखा कैसे तड़प के मरी है वो बेचारी। चिल्लाते रहो, अब न्याय दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, कुछ नहीं मिलेगा। एक बात मुझे ये बताओ, न्याय दिलाने से वापस आ जाएगी वो? उसकी तकलीफ जो उसने सही है वो खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। अपना इतना सा हाथ जलाकर देखो। मैं उन माँ बापों के लिए कह रही हूँ जो अपनी बेटियों को बोलते हैं कि बर्दाश्त करो। उन माँ बापों से मेरी गुजारिश है कि अपना इतना सा हाथ जलाकर आप देखो। दिन में पूरा दिन ना इस उंगली पे ध्यान रहेगा कि जली है। उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका बच्चा रो रो के बोल रहा है कि पापा ने पहले मारा, फिर उस पर तेल छिड़का, फिर लाइटर से आग लगाई। सोचो उस बच्चे की मेंटल स्टेटमेंट क्या होगी। नहीं लगा सकते तुम लोग अंदाजा। तुम लोग से बकबक बकबक करते रहो। अब यही लोग कहाँ गए? वो नेता, वो छपरी लोग जो रील्स बना रहे थे, मीम बना रहे थे और जोक्स बना रहे थे। नीले ड्रम, नीले ड्रम, बड़ी आफत आ रही थी नीले ड्रम से। अगर 5-6 आदमी मार दिए गए तो बहुत नीला ड्रम आ रहा था। और सालों से, हजारों सालों से जो औरतें मारती आ रही हैं, कोई फ्रिज में पैक हो रही है, कोई कट के मर रही है, कोई जल के मर रही है, कोई दहेज के चक्कर में मार रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलोगे? अब बकवास करते हुए कपड़े कपड़े, उसने छोटे कपड़े पहने तो उसने शॉर्ट्स पहना था, उसने ये पहना था, उसने मर्यादा तोड़ी थी। कपड़ों से कुछ नहीं होता। मनीषा तो पूरे कपड़ों में थी। छोड़ा तुम लोगों ने उसको? इन भेड़ियों ने छोड़ा उसको? नहीं ना। कुछ नहीं होगा जब तक हमारा माइंड, दिमाग नहीं साफ करोगे ना अपना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये गलती उसकी नहीं है, उसने उसको नहीं जलाया, उसके माँ बाप को नहीं जलवाया। मैं ऐसी बेटियों के माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी का सपोर्ट बनो। अगर इसके माँ बाप एक बार आगे इससे बोलते थे कि बेटी नहीं बर्दाश्त हो रहा, वापस आ जा, हम हैं तेरे लिए, तो इसका ये हाल नहीं होता। को सपोर्ट बन के दिखाओ। ऐसी ऐसे बेटियां ना जिनके माँ बाप से बर्दाश्त करना सिखाते हैं, वो बेटियां अपने माँ बाप को लानत समझती होंगी, नफरत करती होंगी अपने माँ बाप से कि हमारे माँ बाप ने हमें मरने के लिए फेंक दिया, हमें जलने के लिए फेंक दिया। सोचो जिस टाइम वो जल रही होगी कि उसके दिमाग में चीज नहीं आ रही होगी कि मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप मेरे लिए नहीं खड़े हुए। दुनिया से क्या भीख मांग रहे हो उसके इंसाफ के लिए? तुमने क्या किया उसके लिए, ये बताओ मुझे। ऐसा नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं आई होगी, एक बार नहीं वो 50 बार आई होगी। ये चीज हमारे इंडियंस पेरेंट्स में बहुत ज्यादा है कि वो सिर्फ बेटियों को, अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर। बेटी जाती है, पापा ये हुआ, मामा ये हुआ, नहीं बर्दाश्त करो। तुम्हारी माँ ने बर्दाश्त करा, तुम्हारी दादी बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारी नानी बर्दाश्त कर रही है, तुम भी बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करके सब हो जाता है बेटा। बच्चों के खातिर बर्दाश्त करो, परिवार बनाने के लिए बर्दाश्त करो। क्या परिवार, क्या बच्चे? जब तक मैं हूं, जब तक मेरे बच्चे ना, जब तक मैं हूं, जब तक मेरा परिवार। एज अ पेरेंट्स आप जाके अपनी बेटी से इतना बोलो कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हम तेरे साथ हैं। उसके बैकग्राउंड बन के खड़े होकर दिखाओ, सपोर्टर बन के खड़े होकर दिखाओ। तो ये ऑटोमेटिकली जो ससुराले हैं ना, जो मार पीट करते हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो खुद ब खुद डर बन जाएगा उनके दिल में। समझ में आ गया? जैसे अपने बेटों को कलेजा का टुकड़ा बना के रखते हो ना, ऐसे बेटियों को भी समझो। उनको लवारिस मत बनाओ। शादी कर दी तुमने, इसका मतलब ये नहीं लवारिस हो गई हूँ। लेकिन 90% हमारे इंडियन पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है, अर्थी तुम्हारी ससुराल से ही उठनी चाहिए। ये समझा के भेजा जाता है ना, उनके दिमाग में फिट करी जाती है ना ये स्टेटमेंट, है ना। ये एजुकेशन देके भेज रहे 2 कौड़ी की अपनी बेटियों को। नारे मारते रहेंगे दुनिया जमाने के लोग, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बचाओ? कौन बचा रहा है बेटी? सब मारने पे लगे पड़े हो। अपने दिल पे हाथ रख कर देखो ना, जिस दिन तुम्हारी बेटी पे बात आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। जिनकी बेटियां सरवाइव कर रही हैं, ऐसे टॉर्चर झेल रही हैं, और आपको आकर अगर वो बताती हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है वो आपको बता पा रही है, वरना 80% महिलाएं नहीं बता पाती हैं अपनी तकलीफ अपने घर वालों को भी। वो उम्मीद छोड़ चुकी होती है कोई हमारा साथ देगा। अगर कोई आपको आके आपकी बेटी ये बता रही है तो प्लीज उसका सपोर्ट बनो, उसका साथ दो, उसको ऐसे लवारिस की तरह मत छोड़ो। अगर वो इसके लिए खड़े होते, ये जो बेटी मरी है, अगर इसके माँ बाप इसके लिए खड़े होते, ऐसा नहीं है कि इसके नहीं बताया होगा आके घर पे, 50 बार इसने बताया होगा, लेकिन इसको यही जवाब मिला होगा, बर्दाश्त। क्यों हम औरतें ही बर्दाश्त करें? क्यों अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते कि बर्दाश्त करो? अपने बेटे को क्यों नहीं समझा के नजर झुका के चलो? अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते दूसरे के घर की इज्जत से मत खेलो? नहीं, बेटा है, सब कर सकता है। ये सिखा कौन रहा है? ये माँ बाप ही सिखा रहे हैं ना, सरकार नहीं सिखा रही है आके।
ये माँ बाप सिखाते हैं, परवरिश माँ बाप देते हैं कि बेटा कुछ भी कर ले, बेटी नहीं करनी चाहिए। तो औरतें झेल रही हैं, टॉर्चर झेल रही हैं अपने ससुराल में, अपने परिवार से, मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं। उन औरतों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अपने लिए स्टैंड लो। जब तक तुम अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी तो तुम्हारे लिए दुनिया घंटा खड़ा नहीं होगी। तुम्हारे अपने साथ नहीं दे रहे तो दुनिया से क्या उम्मीद कर रहे हो? न्याय के दुनिया रट्टे बांध रही है कि इसको इंसाफ दिलाओ, इसको ये दिलाओ, इसको ये दिलाओ। क्या इंसाफ दिलाओगे इसको जिसके घर वालों ने साथ नहीं दिया? क्या हो जाएगा? इंसाफ दिला के वापस आ जाएगी वो, उसके बच्चे को माँ मिल जाएगी? नहीं ना, उसका बच्चा तो हुआ लावारिस। कल को तुम्हारा बच्चा लावारिस ना हो, इसके लिए अपने लिए स्टैंड उठा लो। खुदा के वास्ते अपने लिए स्टैंड उठाओ। ऐसे आदमी जो तुम्हें एक बार टॉर्चर कर रहा है, एक बार माफी होती, 2 बार माफी होती, तीसरी बार उस आदमी को माफ मत करो। वो जानवर है, वो जानवर ही रहेगा। तुम कितना उसको समझा लो, वो इंसान नहीं बन सकता। ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है बिना आदमी की जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जो तुम्हें दिन में रोटी खिला रहा है, रात को चाटे खिला रहा है। मेरा मानना यह है, मैं भीख मांग के खा लूंगी, मैं सड़क पे जाके ट्रेन के नीचे कटना पसंद करूंगी ऐसे आदमी के हाथ से मरने से। उसको मेरा हमसफर चुना है मेरे माँ बाप ने, मेरा कातिल नहीं चुना। उसको अपने हमसफर की तरह ही रखो, अपना कातिल मत बनाओ। अपने लिए स्टैंड लो। माँ बाप से भी बोलना चाहती हूँ जो अपनी बेटियों का साथ नहीं देते, जनाजा उठाने से पहले, मैयत उठाने से पहले अपनी बेटी का हाथ थाम लो, वरना तुम कहीं के माँ बाप नहीं हो। तुम जैसे माँ बापों पर थू है अगर तुम अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकते। साथ देने कोई नहीं आएगा। अपने लिए स्टैंड खुद उठाओ, तब दूसरे से उम्मीद करो कि वो हमारे लिए खड़ा हो। और जो नहीं खड़ा हो रहा है ना, उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंको उठा के। उसे जबरदस्ती जिंदगी में घुसाने की जरूरत नहीं। उसको बोलोगे भाई तू हमारे लिए खड़ा नहीं था, XYZ जो भी है, माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, दोस्त यार है, जो भी आपके बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा है, हर औरत से मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा, उसे अपनी जिंदगी से उठा के लात मार के बाहर फेंको।